हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउन को बेसिक से लेकर कंपटीशन लेवल तक डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आप एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे, सीएचएसएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद नाउन से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो नाउन का डेफिनीशन क्या है पहले देखते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु, पक्षी या भाव का नाम बताता है। जैसे कि अदर वर्ड्स में हम लोग नाउन को शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोलते हैं, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दुनिया में कोई भी चीज़ देख पा रहे हैं और अगर उसका कोई नाम है तो वो क्या है? नाउन है, मतलब संज्ञा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं वो देखते हैं। जैसे कि राम, ये कोई एक व्यक्ति का नाम है तो क्या है? ये नाउन है। दिल्ली, ये क्या है? एक शहर का नाम है। डॉग मीन्स कुत्ता। पेन, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ईमानदारी। मतलब कि ये किसी आदमी का क्वालिटी बता रहा है, उसका गुण बता रहा है कि वो जो पर्सन है कैसा है? ईमानदार है। तो अगर किसी का भाव भी बता रहा है, उसका गुण बता रहा है तो वो भी क्या है? संज्ञा है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है उसका डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इंस्टीट्यूशन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब ये हुआ किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या संस्थान का नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि किसी भी एक पर्सन का अगर पर्टिकुलर नेम है तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे एग्जाम्पल में राम, तो राम जो है क्या है? किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है तो ये एक प्रॉपर नाउन में आएगा। इंडिया, जैसे किसी कंट्री का अगर प्रॉपर नाम है इंडिया, अमेरिका, तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे और भी एग्जांपल्स हैं, दिल्ली, गंगा। गंगा क्या है? एक रिवर का नाम है। अगर हम स्पेसिफिक किसी अगर रिवर का या फिर कोई भी चीज़ का, पर्सन, प्लेस, कहीं का भी नाम लेते हैं स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस का, तो वो चीज़ क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। और जैसा कि मैंने एक नोट भी यहाँ पे लिख रखा है, प्रॉपर नाउन को अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज कैपिटल। उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। अगर किसी भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि राम है तो इसका आर कैपिटल, मतलब फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। जैसे गंगा का जी। तो प्रॉपर नाउन कंप्लीट। अब बात करेंगे कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन है, अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इसका मतलब यह हुआ किसी जाति, वर्ग या समूह के व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु को सामान्य नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। सामान्य नाम मतलब कॉमन नेम, उसका क्या रहेगा? एक कॉमन नेम होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, टीचर। जैसे हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, जैसे राम, राहुल, राज, ये सब क्या है? तीनों में क्या कॉमन है? तीनों क्या है? लड़का का नाम है। तो लड़का जो है यानी कि बॉय, वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे सीता, गीता, ये दोनों क्या है? लड़की है। दोनों में कॉमन क्या है? कि दोनों लड़की है। तो गर्ल जो है क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे अगर बात करते हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना, तो ये सब क्या है? सिटी का नाम है। तो सिटी यहाँ पर क्या होगा? कॉमन नेम। अगर आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में डिफरेंस, तो प्रॉपर नाउन क्या है? किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर प्लेस के बारे में बात करता है, और कॉमन नाउन मतलब किसी का कॉमन नेम होगा। पर्सन, प्लेस, एनिमल का कॉमन नेम होगा। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्लियर है। अब कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ए पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज अ सिंगल यूनिट। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। यानी कि इसका डेफिनेशन ये है, व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आर्मी, फैमिली, कमिटी, क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल को हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे
आपके घर में 5 या फिर 10 12 जितने भी लोग रहते हैं वो क्या है, एक ग्रुप में रहते हैं, तो वो क्या है, फैमिली है। तो एक फैमिली किस कैटेगरी में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है। अगर जैसे किसी भी डिफेंस में कोई भी जवान है, जो जैसे 8-10 लोग जवान का ग्रुप है, तो वो क्या है, आर्मी है। या फिर कहीं पे भी किसी जगह पे कोई 10 लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो उन लोगों का क्या है, कमेटी है। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, तो वो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो क्लास क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, और मैंने कुछ 4 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नाउन से सबसे ज़्यादा कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन आता है, और उसके खासकर उसके एग्जाम्पल से, जैसा कि ये सब एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, अ बंच ऑफ कीज, इसका मतलब क्या है, चाबियों का गुच्छा। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब पंछियों का झुंड। अ हर्ड ऑफ काउज, मतलब गायों का झुंड। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों का गुलदस्ता। जैसे कि अब आपको आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे जो ये सब देख रहे हैं, बंच, फ्लॉक, हर्ड या फिर बकेट, ये सब में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। ठीक है। और क्वेश्चन आएगा ऐसे, अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ कीज, तो यहाँ पे आप क्या चूज करेंगे। जैसे ये 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको चूज करना है बंच। तो जैसे कि क्या होता है, चाबियों का क्या होता है, गुच्छा होता है, चाबियों का गुलदस्ता नहीं होता है। गुलदस्ता किसका होता है, फूलों का गुलदस्ता होता है। ठीक है। तो ये कुछ 4 एग्जाम्पल्स है, और भी कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो मैं एक अपने शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख के अपने नोट्स में बना लेना और उसको याद कर लेना। ठीक है। तो अब बात करते हैं अगला, जो चौथा टाइप्स है नाउन का, वो क्या है, मटेरियल नाउन। इसका हिंदी में बोलते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे है, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। इसका मतलब जिस पदार्थ या सामग्री से वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। या फिर इसको हिंदी में एक और डेफिनेशन है, जिसे मापा या तौला जा सके, जिसको हम लोग माप सकें या फिर तौल सकें, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, गोल्ड, सिल्वर, वुड, ऑयल, कॉटन, वाटर। मतलब ये जो है गोल्ड है, गोल्ड को क्या करते हैं हम लोग, वेट करते हैं, उसको तौलते हैं कि कितना कितना केजी है। जैसे कि 1 केजी है, या फिर 10 ग्राम है, या फिर 500 ग्राम है, ऐसे। ऑयल भी है, या फिर कॉटन, वाटर, ये सब को क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं, तौलते हैं कितना है। ठीक है। 5वां टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, फीलिंग और आइडिया दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन ओनली बी फेल्ट और अंडरस्टूड। इसका मतलब ये हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या है, भाववाचक संज्ञा। जिससे किसी गुण, अवस्था, भावना, विचार या क्रिया का बोध हो, जिसे देखा या छुआ ना जा सके, उसे क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर आसान भाषा में समझे तो जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं या फिर छू नहीं सकते हैं, बस उसको महसूस कर सकते हैं या फिर उससे समझा जा सके, उसे क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, ऑनेस्टी, लव, ब्रेवरी और ब्यूटी। तो ऑनेस्टी क्या है, किसी पर्सन का क्वालिटी बता रहा है कि वो जो पर्सन है कैसा है, ईमानदार है। लव मतलब प्यार, जैसे कोई अगर आपसे प्यार करता है तो वो क्या है, उसका फीलिंग्स है, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, उसे आप बस महसूस कर सकते हैं। ठीक है। वैसे कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। अच्छा छोड़िए, आगे देखते हैं। ब्रेवरी का मतलब क्या है, साहसी। कोई अगर पर्सन, अगर उसके अंदर ब्रेवरी है, मतलब साहस है, तो वो दिखाई नहीं देगा, बस हम समझ सकते हैं कि वो लड़का जो है कैसा है, साहसी है। ठीक है। ब्यूटी, या फिर अगर कोई लड़की अगर ब्यूटीफुल है तो उसका हम क्वालिटी बता रहे हैं कि वो लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है। ठीक है। के लेक्चर में हमने नाउन और उसके सभी टाइप्स को डिटेल में समझा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में डिफरेंस पता करेंगे। थैंक यू।